बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फारूक उस्मानी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो है यूरो यूएसडी। H4 चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन हम H1 और H4 के कम्बिनेशन की जो है चार्टिंग करेंगे। और अभी की जो अपडेट्स हैं उनमें सिर्फ यूरो यूएसडी और नेक्स्ट वीडियो जो है वो गोल्ड की होगी। और फर्दर जो है वो हम वीकेंड की स्टडी करेंगे, क्योंकि कल वीक जो है वो क्लोज होने जा रहा है और कल सिर्फ एक ही डाटा नज़र में है, सीपीआई डाटा, जो कि यूएसडी का है। लेकिन आज जब यूरो का जो इंटरेस्ट रेट रिलीज हुआ है उसके बाद यूरो को फर्दर मूवमेंट अपवर्ड देनी चाहिए थी, लेकिन यूरो यूएसडी ने डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया है और वो स्टिल जो है वो एक कंटिन्यूएशन की तरफ जो है ना वो मार्केट को ले जाई जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया था वो वापस जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया बनने जा रहा है। ये वाला एरिया, इसको गौर से इस चीज़ को समझ लें। और इसके जो असरात हैं वो कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि यूरो यूएसडी में एक बियरिश रेला भी आ सकता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, जो कि यूएसडी का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अभी इन्होंने तो सिर्फ अफवाह छोड़ी है, तो हो सकता है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो कुछ बियरिश टोन में आ सकती है वापस। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ने कुछ मूवमेंट तो हमें देनी थी बड़ी मज़ेदार की, लेकिन वो जो मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा था या जो मैंने एज्यूम किया हुआ था ना, मार्केट उसका जो है 50% सिर्फ करके आई और 50% जो है उसने वहाँ से अपना सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। और आपके सामने मैं ये अगेन जो है एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको गौर से समझ लें। जब जब मार्केट में ये बॉक्स बना करेगा, उसका मतलब ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट में अपकमिंग डेज में कोई लंबी मूवमेंट आ सकती है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आए, लेकिन बहुत ज़्यादा आसार बन जाते हैं कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो, ये जैसे ही कोई भी बॉक्स का ब्रेकआउट हो तो मार्केट एक जो है प्रॉपर मूवमेंट दे। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ था और मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया। और इसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था उसने बुलिश का ब्रेकआउट देके और मार्केट को बेरिश में निकाल दिया। ये तो आप बखूबी समझ ही गए होंगे। अच्छा, अब इंट्राडे के वाले से अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत ही माइनर सी पिप्स पे बात करेंगे, क्योंकि कल जो है वीकेंड भी है और उसके साथ साथ जो है मतलब बहुत थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मार्केट में जो है ना बहुत थोड़े से टाइम के लिए एक्टिविटी होती है, अगरचे कल डाटा है और उसका इम्पैक्ट भी भरपूर हो सकता है। बाकी की जो इसकी स्टडी है वो हम करेंगे वीकेंड वीडियो में। अगर हम बात करते हैं कल के हवाले से, तो कल के हवाले से मैं कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस एरिया से रिमेन जो है वो डाउन साइड पे जाता देख रहा हूँ। एंट्री एरिया हमारे पास रिमेन जो है वो इंट्राडे बेसिस पे, सिर्फ इंट्राडे की बात हो रही है यहाँ पे। इंट्राडे के हवाले से ये कुछ जोन जो है वो एंट्री के हवाले से ये हमें एंट्री एक दे सकता है। अब सवाल ये है कि मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया का भी जस्ट ब्रेकआउट किया। अभी मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट होना लाजमी है। H1 के चार्ट पे देख लें, M30 पे देख लें, M15 पे देख लें, मार्केट को इस एरिया को अगेन जो है वो रेजिस्टेंस में डेवलपमेंट करनी है। देन फिर हम इसकी कोई जो है शॉर्ट ट्रेड ओपन करेंगे। अनटिल और अनलेस मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ डिटेल्स जो है वो प्रिंट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि एंट्री आप सिर्फ तभी लें जब इसका रीटेस्ट जो है वो कंफर्म हो। और चूंकि अभी इंटरेस्ट रेट आया है, उसका इम्पैक्ट चल रहा है और हो सकता है मार्केट यहाँ से एकदम बियरिश भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि एक वीक की सूरत में मार्केट जो है या इनगल्फिंग की सूरत में मार्केट वापस बुलिश मूवमेंट दे दे इसी बॉक्स के अंदर। ये जो ये वाला बॉक्स मैंने अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किया था, ये वाला। तो लिहाजा हमें इस टाइम जो है कंसोलिडेशन चाहिए इस एरिया की। अगर हम ट्रेड ओपन करने की सोचते हैं तो हम करेंगे इसको सेल एट 1.063024 के लेवल से। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ना हो कि आप यहाँ से एंट्री ओपन करके बैठ जाएं, और बगैर असल तो कतन ना कीजिएगा। और बार बार मैं ये सिर्फ ये दोहराने का पर्पज़ ये है कि अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन पेंडिंग है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ कंसोलिडेशन पेंडिंग, ताकि आपको
बार बार ये चीज़ नज़र आती रहे कि अभी इसकी कंसोलिडेशन पेंडिंग है, और जब कंसोलिडेशन होगी देन जो है आपने इसकी ट्रेड ओपन करनी है। और अगर कंसोलिडेशन नहीं होती तो इस ट्रेड में एंटर होने की अभी ज़रूरत नहीं है, फिर वीकेंड एनालिसिस का वेट करिएगा, फिर हम वीकेंड स्ट्रक्चर में देखेंगे कि हमें कहाँ से एंट्री लेनी है, और वीकेंड में फिर हम देखेंगे कि मतलब जो है इसकी फर्दर जो है मूवमेंट वो कहाँ तक जा सकती है। TP1 हम इसका रखेंगे 1.0600 का लेवल, TP2 हम रखेंगे इसका 1.0570 का लेवल, और TP3 भी मैं रख ही देता हूँ इसका। अगर आप इसको जो है ट्रेलिंग करके चलने दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर हम इसके एसएल की बात करते हैं तो एसएल हम इसका रखेंगे 1.0675 के लेवल का। और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि अभी इसका मैं सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर ही दे रहा हूँ, इसमें डबल स्ट्रक्चर नहीं दे रहा। अगर ये मार्केट यहाँ से कुछ वापस अपवर्ड मूवमेंट देती हुई दिखाई दी इस एरिया से खास तौर पे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगेन हमें कोई जो है सिनेरियो बनता है या नहीं बनता। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक नज़रियाती तौर पे, तो ये जितना इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट जो है वापस बुलिश की तरफ जो है वो कोई मूवमेंट देगी, क्योंकि मार्केट इस जोन में अच्छा खासा प्ले कर चुकी है। जो उसने अपनी एक जो कोटा पूरा करना था ना वो कर चुकी है। और अगर यहाँ से कोई इन केस वापस होती भी है तो फिर ये इस चैनल को हो सकता है थोड़ा बहुत फोकस करे, लेकिन उसके आसार बहुत कम है। अभी तक के जो मेन आसार हैं वो इस स्ट्रक्चर के हैं, इस स्ट्रक्चर को नोट कर लें। और कंसोलिडेशन के बाद आप लोगों ने एंट्री लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है। अगर मार्केट इस जगह पे नहीं रुकती, इस एरिया पे ओपनिंग एरिया पे मार्केट नहीं रुकती, तो इस ट्रेड में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, इनको आप नोट भी कर लें और अपने हिसाब से देख लें। फर्दर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये हमारे पास ओपनिंग एरिया है, ये हमारे पास एसएल एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास TP1 का एरिया है, और ये हमारे पास TP2 का एरिया है, इसी तरह ये हमारे पास TP3 का एरिया है। कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझें। और जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो पेपर ट्रेडिंग करें या डेमो ट्रेड करें, ताकि उन्हें पता चल सके ये इंटरेस्ट रेट आप लोगों के लिए एक बहुत ही मेन और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तकरीबन हर महीने 2 महीने बाद इस तरह के वक्त से आते रहते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ कब रहा है। इंटरेस्ट रेट की जो कैंडल बनी थी ना इसकी H1 की, वो बेसिकली कैंडल जो है वो पेंडिंग कर दी गई है। अब देखेंगे कि वो उसके आसार जो हैं वो आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में कुछ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, वो बात का मैटर हो गया अभी के लिए। और अभी के लिए आप लोग जस्ट इसका जो है रीटेस्ट होने दें, रीटेस्ट के बाद कंसोलिडेशन होने दें और देन एंटर लें। अगर कैंडल यहाँ से फॉरन जो है वो ऊपर की तरफ एकदम निकल जाती है तो फिर थोड़ा वेट करिएगा। फिर अगेन इस रेंज में ये बेसिकली हमारे पास ये एरिया जो है ना बड़ा क्रूशियल एरिया है, ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनने जा रहा है, तो इस पर भी साथ साथ नज़र रखिएगा। सो गाइस, ये थे हमारे यूरो USD इंट्राडे चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।